हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is May 1st and today's quote is, ointment is applied to the eyes for clear vision. When the ointment of love of Godhead will be applied in our eyes, then with these eyes we shall be able to see God. God is not invisible. Simply like a man with cataract or any other eye disease, he cannot see. That does not mean the things are not existing. He cannot see. God is there. But because my eyes are not competent to see God, therefore I deny God. God is there everywhere. बोस्टन मई 1st 1969 हिंदी में अनुवाद है, स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान अदृश्य नहीं है, बस मोतिया बिंद आंखों वाले व्यक्ति के समान अभी हम उन्हें देख नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ है ही नहीं, वह देख नहीं सकता, भगवान है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने योग्य नहीं है, इसलिए भगवान को अस्वीकार करता हूँ। भगवान है सर्वत्र। बोस्टन 1 मई 1969। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna. Your voice is there? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. So, Srila Prabhupada हम लोग को क्या बता रहे हैं? हमारे सिचुएशन, हमारे पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, है ना? जैसे कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या है? आइज की प्रॉब्लम है ना, देखने की प्रॉब्लम है। यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सामने जो चीज है वो है ही नहीं, है ना। अगर किसी को देखने की प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमें कोई देखने की प्रॉब्लम है, तो हम कहते जी ये तो मैं मान लीजिए हमें 50 मीटर के आगे की चीज दिखती नहीं है, तो हम ये कहें कि देखो जी दुनिया तो बस 50 मीटर की है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ जहां तक मैं देख रहा हूँ सिर्फ वहीं तक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम देख नहीं सकते, इसका मतलब कि आगे कुछ है नहीं। ये क्या है? मूर्खता है। हमारे देखने में कमी है, हमारे आइज की प्रॉब्लम है। सामने चीज है या नहीं है, इसका हमारे आइज के प्रॉब्लम से कोई संबंध नहीं, है ना। कोई भी चीज प्रकृति में वो एग्जिस्ट करती है ना, लेकिन हम उसको देख सकते नहीं देख सकते हैं, इससे उसके एग्जिस्टेंस का कोई संबंध नहीं होता है। यदि यहाँ पे श्री प्रभुपाद क्या बताते हैं, यदि हम क्या करेंगे, जैसे जब कोई बीमार होता है तो क्या करता है, वो आंखों में दवाई लगाता है ना, ऑइंटमेंट लगाता है, अंजन दवाई लगाता है, दवाई लगाएगा धीरे 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 कर, जैसे आई ड्रॉप डालते हैं ना, आई ड्रॉप डालने से कहते हैं कि धीरे धीरे करके हमारी विजन क्लियर होने लगती है ना। फिर क्या होता है, हमको दूर की चीज दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से भगवान क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जब हम भगवान के प्रेम का क्या करते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप ऑफ द लव ऑफ गॉड है, भगवान के प्रेम का आई ड्रॉप डालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रेम होता है वो हमारे विजन को क्या करता है, क्लियर करता है ना। जैसे कैटरेक्ट की बीमारी में जब हम आई ड्रॉप डालेंगे तो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसी प्रकार से हमारे को जो कैटरेक्ट है, हमारे को जो मोतिया बिंद है, इस मोतिया बिंद में भगवान के प्रेम का जो आई ड्रॉप है वो हमें डालना है, और ये आई ड्रॉप जो है क्या करेगा, हमारी हर चीज को क्लियर करेगा। भक्ति के मार्ग में हम भगवान को कभी देख समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम हरिनाम करते, जब हम जप करते, जब भगवान के नाम का जप करते हैं, तो जो जप होता है
ये क्या करता है, हमारे भगवान के प्रति क्या होता है, हमारा जो ये बीमारी है मोतियाबिंद वाली, इसको सही करता है। और धीरे 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 ये जो सही हो जाती है बीमारी, तो क्या होता है, हमको क्लियर विजन मिलता है। और क्लियर विजन मिलने पे क्या होगा, फिर हम चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे। क्या हम देख पाएंगे, भगवान का प्रेम समझ पाएंगे। भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमारे आंखों की प्रॉब्लम, भगवान की प्रॉब्लम नहीं। भगवान का एग्जिस्टेंस हमारे आंखों की प्रॉब्लम है, हमारे मन की प्रॉब्लम है। भगवान का एग्जिस्टेंस भगवान की प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं देख सकते कि हमारा हेडेक है, भगवान का हेडेक नहीं है। अगर हमें भगवान को देखना है तो उसके लिए हमको अपनी बीमारी सही करनी पड़ेगी। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी बीमारी सही करनी पड़ेगी, तब हम भगवान को देख सकते हैं। कृष्ण इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ क्लियर विजन। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन होता है भगवान का, वो हर समय प्रेजेंट रहता है ना। लेकिन हम उन चीजों को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, है ना। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान के नाम का अंजन लगाओ, भगवान से प्रेम का अंजन लगाओ। किसमें, आंखों में। यदि हम भगवान से प्रेम का अंजन आंखों में लगाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 करके क्या होगा, हमारी आंखें क्लियर हो जाएंगी। और जब हमें भगवान से प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है, when we have a love of Godhead, then we are able to see Krishna face to face. जब तक हमें भगवान से प्रेम संबंध नहीं होगा, तब तक हम भगवान को फेस टू फेस नहीं देख सकते। भगवान को यदि हमें फेस टू फेस देखना है, समझना है, जानना है, जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है ना? भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें विजन क्लियर करना पड़ेगा, है ना। अपनी कैटरेक्ट की बीमारी को सही करना पड़ेगा। और ये कैटरेक्ट की बीमारी सही करने का सिर्फ एक तरीका है, हरि नाम। और ये हरि नाम हमको मिलेगा कहाँ, है ना। मोतियाबिंद का इलाज कैसे होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाएं। घर पे बैठे बैठे मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो सकता, है ना? हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना, ऑथराइज डॉक्टर के पास। अब आंख का इलाज कराना है तो क्या करना पड़ेगा, आंख के डॉक्टर के, दांत के पास डॉक्टर के पास जाके हम आंख का इलाज नहीं कराएंगे, है ना। तो अगर हमें मोतियाबिंद का इलाज कराना है, यानी कि अपनी आंखों का इलाज कराना है भगवान की सेवा में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भक्त के पास जाना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद के हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, है ना। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया है, और इस हॉस्पिटल में इस बीमारी का 100% इलाज है ना। और वो भी इलाज कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आइए, अपना इलाज कराइए, है ना। तो ये बीमारी हमको सही करनी है, वो भी श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस में रह करके हमको अपनी कैटरेक्ट की बीमारी को सही करना है, ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, भगवान को जान सके, भगवान को देख सके, भगवान को समझ सके, और भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर सके। रिलेशनशिप जो है, ज्ञान संबंध अविधेय प्रयोजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, है ना, इस संबंध को अविधेय करना, इस संबंध को जानने का प्रयास करना, है ना, और उसको सिद्ध करना, प्रयोजन, है ना, पर्पस बिहाइंड इट।
तो भगवान प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान से हमें प्रेम संबंध स्थापित करना है, तो हम भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं परमानेंट। अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सी कृष्ण। बट कृष्ण को हम देख नहीं सकते, इसका मतलब कृष्ण नहीं है, ये हमारी मूर्खता है, ये कृष्ण के इसमें कोई फॉल्ट, राइट? थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम फॉर टुडे श्लोका। और आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है महिमा चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। महिमा माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बढ़िया माता। हाँ जी, स्टार्ट करिए माता जी। नमोऽहं सर्वभूतेषु नामे दोषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समोऽहं सर्वभूतेषु नामे दोषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समोऽहं सर्वभूतेषु नामे दोषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। सो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना? जो अपने फायदे का श्लोक है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे अपने फायदे का श्लोक है ना? क्या फायदा है यहाँ पे? भगवान बहुत अच्छा कमिटमेंट दे रहे हैं, है ना? क्या कमिटमेंट दे रहे हैं? मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। भगवान कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं, और भगवान कभी किसी से ईर्ष्या भी नहीं करते हैं, द्वेष भी नहीं करते हैं। भगवान सब के लिए इक्वल है। लेकिन जो भक्त हैं उसके ऊपर क्या करते हैं भगवान? उसके फ्रेंड बन जाते हैं। इक्वलिटी रखना और फ्रेंडशिप करना, इन दोनों में भिन्नता है ना? वह मुझ में स्थित हो, मैं उसका मित्र हूं। वह मेरा मित्र है और क्या है? मैं उसका मित्र हूं, है ना? तो यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं? किंतु यह भेदभाव नहीं। अगर देखा जाए, भगवान अगर बाकी सबके लिए, जनरल सबके लिए एक समान है ना, भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, लेकिन भक्तों के साथ भगवान थोड़ा से एक्स्ट्रा करते हैं, है ना? तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी है ना, कोई व्यक्ति हो जो सबके ऊपर बहुत दया करता है ना, सबके ऊपर बहुत दयालु हो, बहुत कृपा करता हो, बहुत उपकार करता हो, सबको बहुत हेल्प आउट करता हो ना, बहुत बड़ा उपकारी व्यक्ति हो, और हर, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, है ना, पेड़ पौधे, हर किसी के बहुत दया करता, बहुत उपकारी व्यक्ति है। चाहे कितना भी उपकारी व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति अपना जो उसका पुत्र होगा, अपना जो उसका बेटा होगा, पुत्र पुत्री जो भी है, उसके साथ क्या होगा? उसका एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट,
पुत्र अपने बच्चे को जनरल पब्लिक की तरह ट्रीट नहीं करेगा, सबके ऊपर बहुत उपकार करेगा, कभी किसी का गलत नहीं करेगा, सबको बहुत हेल्प आउट करेगा, है ना, इनफाइनाइट नंबर हेल्प करेगा। लेकिन जो उसका अपना पुत्र होगा या जो उसकी अपनी पुत्री होगी, उसके प्रति क्या होगा, उसका एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट, एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट होता है ना। जिसे कहते हैं ना, सगा तो सगा ही होता है ना। अपना जो सगा है वो सगा ही रहेगा, बाकी सब तो दूर के रिश्तेदार है ना। तो क्या है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो क्या है, भगवान उसको जानते हैं लेकिन क्या है, दूर की रिश्तेदारी है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगा है, जब भगवान से, भगवान के कृष्ण भावना में जीवन में लगा, वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह क्या है, वह भगवान का सगा हो जाता है, अपना हो जाता है। तो जो अपना होता है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ भगवान थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा बोनस देते हैं। इसमें लिखा आगे कि वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान हो या फिर स्थल या जल। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं ना। जो बादल होता है ना, बादल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे पत्थर है, पेड़ है, जंगल है, समुद्र है, क्या है ना। वो क्या करेगा, बादल सब के ऊपर बराबर से बारिश करेगा, वो किसी एक के ऊपर बारिश करके दूसरे को ना करे, ऐसा बादल से नहीं होता है। बादल बराबर से सब जगह बारिश करता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल जगह पे बारिश ज्यादा हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल जगह पे बारिश बहुत कम होती है। लेकिन जब होगी तो सब पे बराबर होगी। तो बादल भी इस प्रकार से कभी कभी पार्शियलिटी करते हैं। तो वो पार्शियलिटी इसलिए नहीं है, पार्शियलिटी क्या, जब गिरेगा तो सब पे बराबर गिरेगा, लेकिन किसी के प्रति उसकी अटैचमेंट ज्यादा होगी, किसी के प्रति उसकी अटैचमेंट कम रहेगी। हाँ? ऐसे ही भक्तों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है कि वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव, आध्यात्मिक और उन्हीं में स्थित रहते हैं, अध्यात्मवादी उन्हीं में स्थित रहते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैते अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये तथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम् की व्याख्या हो सकती है, जो भी मेरी शरण में आता है उसकी मैं पूरी रखवाली करता हूँ, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, सबके लिए तो मेरे सारे कॉमन रूल चलते ही चलते हैं, जो मेरे कॉमन रूल है प्रकृति के नियम सबके लिए चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन क्या होगा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, है ना। क्या भगवान कहना है कि जो मेरी शरण लेता है उसका क्या करता हूं, मैं सारी रखवाली करता हूं। I am the protector of the one who takes my personal shelter। भगवान कह रहा है, जो मृत्यु के समय जो जिसको याद करता है वो उसके पास जाता है, और जो मुझको याद करता है वो मेरे पास आता है। जो सूर्य देव को याद करेगा सूर्य लोग जाएगा, जो चंद्रदेव को याद करेगा चंद्र लोग जाएगा, इंद्र को याद करेगा स्वर्ग लोग जाएगा, बस। लेकिन वो वहां से वापस आ जाए। लेकिन जो कृष्ण को याद करेगा, जो महाप्रभु को याद करेगा, वो क्या होगा, गोलोक धाम, फिर वो वहां से वापस नहीं आएगा। ये स्पेशलिटी है इस हरे कृष्ण आंदोलन, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये भक्ति से भक्त के लिए ही इंपॉर्टेंट है,
भगवान के लिए भी इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, पर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सोने की अंगूठी है ना, गोल्ड की रिंग है, उस गोल्ड की रिंग में डायमंड लगा दिया गया ना, तो जब गोल्ड की रिंग है उसकी वैल्यू है, जब डायमंड लग जाता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी डायमंड अलग से रखा हुआ है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती है। जो डायमंड जब अंगूठी में चिपक जाता है तो डायमंड रिंग की जो वैल्यू, डायमंड की वैल्यू होती है, लेकिन साथ में डायमंड रिंग की वैल्यू डायमंड से अधिक होती है ना? तो ऐसे ही जो भक्त है वो सोने की अंगूठी है, और जो भगवान है वो क्या है, वो हीरे है। तो साधारण जीव की वैल्यू है, सोने की अंगूठी की भी वैल्यू है, लेकिन जब उसमें हीरा चिपक जाता है, नहीं कि जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, डायमंड रिंग की वैल्यू हो जाएगी। अब उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, है ना। सोने की अंगूठी 10,000 रुपए की है, डायमंड रिंग 1,00,000 रुपए की, है ना, वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। इसी प्रकार से जब डायमंड की वैल्यू सोने की अंगूठी में लगने से डायमंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में और मैं उसमें हूं। वो हर समय मेरा स्मरण कर रहा, मैं हर समय उसका स्मरण कर रहा हूं। भगवान भक्त के हृदय में होते हैं, इसीलिए भगवान का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमें बस देखेंगे, हाँ बहुत अच्छा, कीप इट अप, नहीं। वो हमें स्वीकार करते हैं, वो हमें अपनाते हैं और हमारे साथ संबंध स्थापित करते हैं। और इसी भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, फ्रेंड बनाते हैं, और मैं उसका मित्र हूं, है ना। भगवान क्या कर रहे हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति भुंक्ते बहुच श्रुति प्रीति रक्षण, गिव एंड टेक करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। किसको रेसिप्रोकेट करते हैं, लव एंड अफेक्शन। बहुत नॉर्मल लोगों के जीवन में भगवान कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना भगवान किसी से द्वेष करते हैं, ना ईर्ष्या करते हैं, ना पक्षपात करते हैं। जो जो डिजर्व करते हैं उसको वो मिलता है। कृष्ण नेवर इंटरफेयर इन एनीवन्स लाइफ। जो जिस चीज को डिजर्व करते हैं उसको चुपचाप वो चीज दे दी जाती है। जो जो ये तेरे लिए अच्छा है ले ले, ये तेरे लिए है ले ले, तेरे खाते में ये है, चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो मत ले। लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए भगवान कहते नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है ना, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं है, इसको मत करो, मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें, कैसे कर लोगे तुम। तो भक्त के ऊपर क्या होता है, भगवान की स्पेशल कृपा होती है। भौतिक व्यक्ति का नियंत्रण माया देवी के पास होता है, लेकिन भक्त का नियंत्रण भगवान के पास होता है। डिवोटी को कृष्णा डायरेक्टली पर्सनली नियंत्रित करते हैं। जो लोग कृष्ण भावना में हैं और काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सम टाइम जस्ट ट्राई टू रियलाइज इन योर लाइफ, अपने जीवन में कभी रियलाइज करके देखिए किस प्रकार से हर क्षण में कृष्ण ने हमारी मदद करी है, आज तक करते हैं। जो भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग ट्राई करके देख सकते हैं, रियलाइज करके देख सकते हैं। जो रियलाइजेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहे हैं भगवान,
भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अच्युतम है। शुद्ध अवस्था के जीव भक्त कहलाते हैं। देखिए, भक्त कौन होगा? जो शुद्ध अवस्था का जीव है। अब परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं ना। इसीलिए भगवान की जो भक्ति है, भक्ति का एक लक्षण है ना, क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण को आकर्षित करने वाला कौन है? भक्ति। इसीलिए भगवान भक्ति किसी को देते नहीं है जल्दी। आप भगवान से घर मांगे, भगवान से बिल्डिंग मांगे, पैसा मांगे, सुंदर पत्नी मांगे, नेम फेम मांगे, भगवान सब दे देंगे। बस एक चीज है जो भगवान नहीं देते हैं, क्या है? भक्ति। इसीलिए भक्ति का एक लक्षण क्या है? सुदुर्लभ, है ना। यानी कि जो दुर्लभ ही नहीं है, बहुत दुर्लभ है भक्ति, वो भगवान कभी किसी को नहीं देते। भगवान इसीलिए, अब भगवान ने क्यों नहीं देते भगवान? क्योंकि भगवान ने ये भक्ति का डिपार्टमेंट अपने पास रखा है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की एक प्रॉब्लम है। भगवान को पता है कि मैंने जिसको भक्ति दी, मैं उसके नियंत्रण में हो जाऊंगा। तो भगवान क्या करते हैं? ये भक्ति का डिपेंडेंट अपने पास रखते नहीं है। भगवान ने क्या किया? भक्ति का डिपेंडेंट अपने भक्तों को दे दिया, शुद्ध भक्तों को दे दिया। अब शुद्ध भक्त क्या करते हैं? वो बड़े चालू होते हैं, है ना। वो बड़े चालू होते हैं। वो क्या करते हैं? वो हर किसी को भक्ति बांट देते। क्यों बांट देते हैं? क्योंकि वो दयालु होते हैं। वो भगवान से भी अधिक, भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक दयालु, कृपालु हैं। They are more merciful than कृष्ण। तो वो क्या करते हैं? वो सबको हरि नाम दे देते हैं। लो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। हाँ, अब भगवान कहाँ बच के जाएंगे, है ना। लेकिन इसी में भगवान और भक्त के बीच में आनंद है। इसी में भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच में आनंद की प्राप्ति, ये भगवान का संबंध स्थापित करने का। भक्त के द्वारा भगवान क्या करते हैं? भगवान हमसे संबंध स्थापित करते हैं, है ना? प्रेममयी संबंध स्थापित करते हैं और हमारा हर प्रकार से व्यवस्था करते हैं, नियंत्रण करते हैं। भौतिक जीव देखा जाए भगवान को, भौतिक जीव, हर भौतिक जीव भगवान के लिए बराबर है। लेकिन भक्त क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम, है ना। तो क्या आगे क्या लिखते हैं? परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में से आदान प्रदान का भाव ना रहे तो क्या होगा? सगुणवादी दर्शन ही नहीं रहेगा। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता है, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। मायावादी क्या होते हैं? भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित नहीं कर पाते। मायावादी होते हैं, निराकार ब्रह्म में कार्य करते हैं। वो भगवान के साथ संबंध को, प्रेममयी संबंध को स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन भगवान है, जब हम उनकी साकारवादी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, सगुणवादी दर्शन पे कार्य करते हैं, तो क्या होता है? हमारा भगवान के साथ एक स्पेशल संबंध है। और वो स्पेशल संबंध क्या होता है? हमको आनंद प्रदान करता है। और वही स्पेशल संबंध कृष्ण को आनंद प्रदान करता है। ये कृष्ण की कृपा है हमारे ऊपर। लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है। मनुष्य इस वृक्ष से जो मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है।
यहाँ पर भगवान को भक्त के पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था के से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस आध्यात्मिक जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना लिखते क्या है कि वैसे तो भगवान क्या है, कल्प वृक्ष के समान। भगवान मनुष्य के द्वारा डिमांड की गई हर चीज की पूर्ति करते ही करते, लेकिन वो पूर्ति कब करेंगे ये भगवान के ऊपर निर्भर। अगर आज हम भगवान से आंख बंद करके मांगते हैं, हे भगवान हमें क्या कर दो, एक बहुत अच्छा सा फ्लैट $50 लाख दे दीजिए, भगवान क्या कहेंगे, तथास्तु। कब, दैट डिपेंड्स अपॉन, वो मेरे ऊपर निर्भर करें, भगवान के ऊपर। भगवान हर व्यक्ति की हर चीज को पूर्ण कर देगा, गारंटी के साथ, क्योंकि भगवान कल्प वृक्ष। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है ना, तो उसको क्या होता है, एक स्पेशल एक्सेस कार्ड मिल जाता है। कंपनी के हर एम्प्लॉय को एक कार्ड मिलता है, लेकिन कुछ होते हैं जो हायर रैंक पे होते हैं। कंपनी के लिए वो भी एम्प्लॉय हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ लोग हायर रैंक पे होंगे, उनको कुछ स्पेशल एक्सेस कार्ड हो, कुछ जगह जाने का, ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ एरिया में जाने के लिए उनके पास स्पेशल एक्सेस कार्ड होगा। कंपनी के एम्प्लॉय वो भी है, कंपनी के एम्प्लॉय हम भी है, लेकिन उनके पास स्पेशल एक्सेस होगा, हमारे पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर के लेवल पे है उसका क्या है, बॉस के साथ अच्छे संबंध है। हम क्या है, एक कॉमन एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय। तो क्या होगा, तो भगवान इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, भक्तों को क्या करते हैं, एक स्पेशल कृपा प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, बाकी प्रकृति के व्यक्तियों के साथ क्या है, लोगों ने डिमांड की, भगवान ने फुलफिल किया है, गिव एंड टेक, खत्म। लेकिन भक्तों के साथ क्या होता है, भगवान प्रेममयी संबंध स्थापित करते हैं, प्रेम का अंजन लगते हैं, है ना। और जो ये प्रेममयी संबंध है, ये क्या होगा, यह भगवान जो है, यह क्या होगा, मनुष्य की भक्ति को आगे लेके जाएगा, है ना। और क्या करेगा, भगवान के साथ संबंध को और स्ट्रॉन्ग करेगा। क्यों, क्योंकि भगवान क्या होंगे, भक्त के नियंत्रण में। भगवान क्या है, भक्त के नियंत्रण में, राइट। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम फॉर आज का हम जो श्लोक ऑफ द वीक का रिवीजन कर रहे थे, आज उन दोनों श्लोकों का आखिरी बार रिवीजन होगा, और चैप्टर के जैसे हम रिवीजन कर लेंगे उसके बाद हमें नेक्स्ट श्लोक ऑफ द वीक मिलेंगे। सो अभी रिवाइज कर लेते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो वी आर रिसाइटिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
Text number 8. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Srimad Bhagavad Gita Yatharup ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So these are the shloka for this week. Now I'm requesting His Grace Parmeshwari Prabhuji to tell the shloka for the next week. Shloka number 8 and 9. Sorry, 9 and 10. 9 and 10. Okay. 9 and So this would be the shloka of the next. That is 9 and 10, chapter 4. Now it's time for the very interactive session of every Sunday that we are having. हम स्टोरी सुनते हैं हाउ यू केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो आज हमारे बीच में एक बहुत सीनियर भक्त है, काफी समय से हमारे साथ में है, बहुत स्ट्रगल के बीच में वो भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं. माता जी का सबसे अच्छा लक्षण है कि माता जी ने कभी भी साहस नहीं छोड़ा, हमेशा भक्ति में दृढ़ रहे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ममता यादव माता जी से. हरे कृष्णा माता जी, आप अपनी स्टोरी सुनाएं. अनम्यूट करिए माता जी. हरे कृष्णा. यस माता जी, अनम्यूट करिए. ऑडियो नहीं ऑन है. हाँ जी, अब वीडियो बंद हो गया माता जी. अब आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ जी आ रही है. वीडियो बंद हो गया आपका. यस माता जी. आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है. आपका वीडियो नहीं आ रहा है, बस वीडियो ऑन कर लीजिए. हाँ जी अब आ रहा है माता जी. स्टार्ट करिए. हरे कृष्ण. हमारा जन्म कानपुर में हुआ प्रभु जी. स्टेशन के पास हमारा मायका था. और हमारी स्टोरी ये है कि हमारी दादी और बाबा जी बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार को रहने वाले थे. और हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में युद्ध में इंटरेस्ट लिए तो चले अगर छोड़ के घर, तो हमारी दादी को मायके में रहना पड़ा. कानपुर में जाके लखनऊ में बाबा रहने वाले थे हमारे. और हम लोग हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल हुआ करते थे. हमारे दादी के पिताजी के एक लड़का था, वो एक्सपायर कर गए थे, तो उन्होंने संन्यास ले लिया था. तो वो सन 50 के लड्डू गोपाल हुआ करते थे. वो हमारी दादी नहलाती थी, लेकिन इतना उनको नहीं इंटरेस्ट था कि वो खाना मिट्टी का भोग लगाती थी, खाना नहीं बना के पूरा भोग लगाती थी. और लेकिन हम लोग का उनको इंटरेस्ट बहुत था. एकादशी व्रत का नियम होता था और जन्माष्टमी को बच्चे सोती थी. रात में 12 बजे के बाद जन्म होता था तो बहुत बड़े बड़े ड्रम में प्रसाद बना के बांटा जाता था, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ताऊ. लेकिन हमारे फादर जो है तो थोड़ा बिजनेस में इंटरेस्ट, बाबा के चले जाने की वजह से थोड़ा इंटरेस्ट लेते रहे. बिजनेस में लिया, नौकरी में नहीं लिया उन्होंने, तो जल्दी एक्सपायर हो गए थे. 1984 में एक्सपायर हो गए थे. हमारी हाई स्कूल में ही थे. लेकिन फिर धीरे धीरे चाचा ताऊ सब लोग, हम लोग 30-35 लोग इकट्ठे ही रहते थे एक घर में. फिर धीरे धीरे शिक्षा पूरी हो गई, इंटर हुआ, BA हुआ, मैंने जॉब किया अपना. उसके बाद में 96 में हमारी शादी हुई. लेकिन शादी हुई तो थोड़ा अपोजिट परिवार में हो गई, जो वहां पर ना ही कोई नहाने धोने का महत्व था और ना ही वो सिगरेट तम्बाकू जो भी उनको पसंद था, सब ड्रिंक वगैरह सब था. लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा बनी रही. हमारे घर में लड्डू गोपाल ससुराल में नहीं हो करते थे. बच्चे जल्दी जल्दी हुए तो हमारा थोड़ा ध्यान हट गया भक्ति से. लेकिन बच्चे बीमार पड़ते रहे तो कृष्णा ने अपने तरफ दुख दे दिया कि अपनी तरफ खींचते रहे थोड़ा थोड़ा. उसके बाद फिर हमारे जेठ को कैंसर हो गया. वो ज्यादा ड्रिंक करते थे तो मुझे ज्यादा झटका लगा. तो मैंने अपना 2006 में लड्डू गोपाल खरीद लाई खुद ही. और एक धर्म भाई थे, यही हमारे जानकीपुरम में हमारा घर है, पति का बनाया हुआ. तो यही हम लोग रहते थे. तो उन्होंने बताया कि तुम परेशान मत हो और अपना लड्डू गोपाल ले आओ और पूजा किया करो, इनका धीरे धीरे सब आदत छूट जाएगी. लेकिन कृष्णा ने हमें बहुत दुख में फंसाया. हम अपना नहलाते रहे उनका. विष्णु भगवान की मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने लगी 2006 से कि भगवान ने दुख दिया तो दूर भी करेंगे. धीरे धीरे दुख बढ़ता ही गया, मेरा कम तो नहीं हुआ. कृष्णा ने हमारी बहुत परीक्षाएं ली. बच्चे
बच्चे दोनों ठीक से जल्दी हो गए, दोनों बच्चे 7 साल पे, दोनों ठीक से पढ़ने वो भी पूजा पाठ वाले थे। थोड़ा अब उनका ध्यान हट गया है जरूर, लेकिन हम अपना धीरे धीरे करके 2008 में 10 में हमारा एक मकान बनने को, वहाँ कृष्णा की कृपा से जमीन खरीद के दूसरा मकान बना। वहाँ मुझे सत्संग कराने के लिए अभी तक इच्छा चल रही, लेकिन करा कुछ नहीं पा रही हूँ मैं। तो प्रभु जी यही हमारी स्टोरी है, यही से हमारा शुरू है। तो एक दिन हम लोग बाहर निकले तो कोरोना हुआ था। हमारा बेटा 2018 में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, बड़ा वाला, उसे एडमिट कराना पड़ा। उसने टॉपर था तो एग्जाम छोड़ दिया था उसने। तो उस वजह से 18-19 हम लोग का बहुत भक्ति तो ना के बराबर हो पाई, लेकिन हम अपना बनाए रहे। सवेरे जल्दी उठ के नहा के भगवान नहला के आरती करके बैठा देते थे, भोग हम नहीं लगा पाते थे। फिर जैसे आपकी रथ यात्रा हुई तो कोरोना के बाद, तो हमारा बेटा और हम निकले। हम लोग का इंटरेस्ट था, हरे कृष्णा का नाम सुन के हम लोग गेट के बाहर गए। तो वहाँ आपने किताब, हम लोगों ने छोटी छोटी एक किताबें ले ली आपसे। आपने कहा कि माता जी आइएगा, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है। तो चांस की बात, कृष्णा का कुछ उनको अपनी शरण में लेना हुआ, तो उन्होंने बेस हमारे घर के पास ही था। यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि बेस पास था, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के जाने लगी। उसमें सतगुरु गौर प्रभु ने 3 दिन के लिए डिप्लोमा भी रखा था, उसमें कीर्तन करते थे, समझाते थे। वहां गई, लेकिन पहले मैं अपना भोग नहीं खाती थी। जल्दी गई, बच्चे की वजह से ध्यान मेरा लगा रहता था, भाग के आ जाती थी जल्दी से। तो आप कहते भी थे कि माता जी आप भोग खा लीजिए, तो आपकी माता जी भी कहते थे कि आप आया करिए। फिर मैंने कहा कि ठीक है, वो खाने का मन नहीं हुआ था, लेकिन जब तक बेस फिर ट्रांसफर हो गया इधर, जहाँ आ गया दूसरी जगह। फिर जनवरी में मैंने वहाँ भी डिप्लोमा किया। फिर मेरे बच्चे ने, बड़े वाले ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो मैं गई उसको लेके। वो भी गया, थोड़ा पतिदेव को भी जोड़ना था, लेकिन पतिदेव पर कृपा नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग अपना बड़ा वाला बेटा, हम थोड़ा जाते रहे, और धीरे धीरे करके फिर हम लोग मत्स्यबंधा बन गए। वहाँ मैंने देखा जो कृष्णा की, वो तो मैं तो रो पड़ी कि इतना सुंदर है, मैं अभी तक इनके स्थान पे नहीं आ पाई थी। फिर बाकी बिहारी में लोग बताया करते थे, उनकी कृपा नहीं थी, तो वहां से मैं चली आई। सबकी किसी की चक्कर छुड़ के, किसी की कुछ, हम लोग अलग भी हो गए। मेरा बेटा भी गुस्सा आ गया, लेकिन हम लोग आए। उसके बाद से मैंने सोच लिया कि ये लोग चाहे जो कुछ करेंगे, मैं जाती जरूर रहूंगी। लेकिन हमारे घर पे अभी पति पर कृपा भगवान कृष्णा की वो नहीं थी। उनका नाम ही कृष्ण है, लेकिन वो है कलयुग के बिल्कुल। तो फिर मैं इसी तरह से कोरोना फिर हुआ। कोरोना उसके बाद थोड़ा बंद रहा। जैसे जुलाई में आपका फोन आया कि आप बेस पे क्लास चलेंगी, फिर जाना शुरू किया प्रभु जी। उसके बाद धीरे धीरे करके अब अभी आपने कहा, अभी तो अयोध्या जी एक बार गए हैं पूरे जीवन में। अभी तो आपने कहा तो मैं जा भी नहीं पा रही हूँ, आपकी कृपा से मैं जुड़ पाई हूँ। और आपको भी गुरु मम्मी मानती है सिर्फ प्रपात की तरह कि मैं आपकी वजह से जा पाई। तो मुझे कुछ सही भगवान ने अपने शरण में लेने के लिए राह दिखाया है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो कृष्णा से रोज यही प्रार्थना करते हुए कि आप ही की तरह हमारे बच्चे भी निकले, जुड़े। कोशिश करते हैं, वो भी CS से, कंप्यूटर साइंस से BTech है, लेकिन वो उसका मन नहीं लगता। जैसे कुछ हो भेजा मैंने दोनों को मथुरा वृंदावन के साथ, लेकिन उनका नहीं, भगवान की कृपा हो रही, नहीं जा पा रहे हैं। मुझे रोज यही कृष्णा से कहना पड़ता है कि हे प्रभु, इन्हें भी अपने शरण में लगाओ। यही मेरी स्टोरी है प्रभु जी, कि हम आपकी वजह से जुड़ पाए वहाँ जाके। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और आप सबको ये स्टोरी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप देखें कि जीवन में इतना संघर्ष करने के बावजूद भी व्यक्ति अपना दृढ़ विश्वास नहीं तोड़ता है। और हमें इस चीज पे ज्यादा विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या है हमारे पास, जो नहीं है वो कृष्णा की डिजायर है, और कुछ दिनों बाद वो चीज हमें जरूर मिलेगी। सो निश्चिंत रहिए माता जी, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, आएंगे, हमें विश्वास रखना चाहिए। हमारे परिवार में सभी भक्त बन जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, हमें अपनी भक्ति को दृढ़ रखना चाहिए। Now I'm requesting His Grace परमेश्वर हरि प्रभु जी to say some blessing words to माता जी। बहुत धन्यवाद, है ना। आप काफी अपने स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और हर तरीके से लाइफ में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद भी आप रेगुलर रहते हैं, सुबह जपा में रेगुलर रहते हैं, और प्रतिदिन आप जो है माला का जप करते हैं। तो इसी वजह से जो माला के जप की जो शक्ति है, जिसके कारण से आप जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, है ना। तो धीरे धीरे जो है आप ऐसे ही लगे रहेंगे, भगवान के सेवा में लगे रहेंगे, तो समय के साथ हर चीज परिवर्तित होती है, क्योंकि कृष्ण ही काल है, कृष्ण ही समय है ना, और कृष्ण ही सर्वस्व है। तो कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा समय का वेट करना है, और ये वेट धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो प्रभुपाद की जय।
Thank you so much, Prabhuji. So now it's time to end up today's session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. क्वेश्चन क्या है?